आजकल इतने बाबा हो गए हैं कि आदमी कंफ्यूज हो गया है, किसके पास जाए, किससे बेवकूफ़ बने। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के ज़माने में धकापेल बाबा आ रहे हैं, वायरल हो रहे हैं और अपना वही ठगवान का कार्यक्रम जारी करके जा रहे हैं। कोई छोटे लेवल का बाबा है, कोई बड़े लेवल के बाबा है, किसी का छोटा तमाशा है, किसी का बड़ा तमाशा है। एक बाबा का ढाबा वाले छोटे बाबा भी थे। सबसे बड़ी उसकी गलती यह है कि हमने उससे कोई मदद मांगी नहीं। छोटा तमाशा किया, कम समय में आए और चले गए। एक नए बाबा वायरल हो रहे हैं, ये विश्वव्यापी स्तर पर हैं। एक बार हमारी रामर से बात हुई, फोन कॉल। लोकल ट्रेनों में और बसों में लोग इनके वीडियोस देखते हुए मिल जाते हैं। पब्लिक फुल्ली पागल हो चुकी है इनके पीछे। वैसे तो ये सारे बाबा बिजनेसमैन हैं, लेकिन एक बाबा हैं जो खुल के बिजनेस करते हैं, कोई ढका छिपा नहीं, पतंजलि वाले बाबा। और तो और अपने बिजनेस का ब्रांड एम्बेसडर भी वो खुद ही हैं, सारे ऐड में खुद ही नजर आते हैं। ये वाले बाबा सन 2013-14 में पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ी हुई कीमतों से बहुत परेशान थे। हर मंच से उस सरकार को घेरने की कोशिश करते थे और कहते थे कि मोदी जी की सरकार बनवा दो तो पेट्रोल 35-40 रुपए लीटर में मिल जाएगा। लोगों ने इनकी बात पर विश्वास किया, सरकार बनी और पेट्रोल 35-40 रुपए लीटर हो गया। ये झूठ है। और इनकी कंपनी का वैल्यूएशन भी हजारों करोड़ का बढ़ गया है। अब कोई उनसे पूछता है कि सस्ता पेट्रोल कहाँ है बाबा जी, तो नाराज हो जाते, गुस्सा हो जाते, कहते चुप हो जाओ नहीं वरना ठीक नहीं होगा। मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी, मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा, चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। इन पर भी लोगों ने अंधविश्वास किया और आज इनके प्रोडक्ट्स घर घर में पूरी श्रद्धा के साथ यूज होते हैं। इनके प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों का ख्याल है कि आयुर्वेदिक हैं, ऑर्गेनिक हैं, स्वदेशी हैं और शाकाहारी भी हैं। हो सकता है कि इनके दावे सच हों, लेकिन थोड़ा पेच आ गया है इस शाकाहारी वाले मसले पे। दिल्ली की एक जैन समुदाय से आने वाली वकील ने पतंजलि को नोटिस भेज दिया है और 15 दिन के अंदर जवाब मांगा है। आरोप लगाया है कि दिव्य दंत मंजन में कंपनी समुद्र फेन यानी कटल फिश का इस्तेमाल करती है और उसके पैकेट के ऊपर वो हरा वाला डॉट लगा रखा है, लेबलिंग कर रखी है कि पूरी तरह से शाकाहारी है। ये तो धोखाधड़ी हो गई ना भाई। ये उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है और लेबलिंग के नियमों का भी। वकील ने नोटिस में लिखा कि मेरे परिवार के लोग, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त सब बढ़ चढ़ के पतंजलि के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब जब तक सफाई नहीं आ जाती है तब तक वो यूज़ करने से बचेंगे। जैन समुदाय के लोग वैसे भी शाकाहार को लेकर कितने पॉजिटिव होते हैं वो जानते ही हो। पतंजलि के तमाम प्रोडक्ट सैंपल टेस्ट में पहले भी कई बार फेल हो चुके हैं। पिछली बार ही इनके घी में कुछ शिकायत आई थी और फिर उसके बाद सैंपल गया था जयपुर, तो वहाँ पर फेल हो गया था। साल 2016 में किसी ने शिकायत की थी कि इनके आटा नूडल्स में कीड़े निकले हैं। उसी साल उत्तराखंड के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने इनके काऊ घी यानी गाय वाले घी का सैंपल लिया था फंगस की शिकायत मिलने के बाद, तब फिर इनका सैंपल फेल हो गया था। लेकिन तब भी बाबा के कारोबार पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई आंच नहीं आई। इस बार है बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की, बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठने की ज़रूरत नहीं है। डिपार्टमेंट्स तो जैसे हैं वैसे काम करेंगे ही इस पर। हाँ, लेकिन ये अच्छी बात है कि कोई किसी न्यूज़ चैनल पर इससे संबंधित खबरें दिखाई नहीं जाती, वेबसाइट्स पर आती हैं हल्की फुल्की, वो भी आके बस आंखों के सामने से पास हो जाएं। लेकिन सबसे दिलचस्प मसला बाबा जी के भक्तों का है। वो कह रहे हैं कटल फिश तो नॉनवेज है ही नहीं, शायद ये किसी सीप का कवर है, वो शेल होता है, वो ये नॉनवेज हो ही नहीं सकता। एक तो अपने देश में वेज नॉनवेज को लेकर भी क्लैरिटी नहीं है। एगिटेरियन लोग कहते हैं कि अंडा भी शाकाहारी है, वीगन लोग दूध को भी मांसाहारी में ही डाल दे रहे हैं। बहुत लोचा है भाई, किस पर भरोसा किया जाए। लेकिन एक बात पक्की है, इस पर भरोसा कर सकते हो कि जब पैसे की बात आती है तो चाहे छोटी कंपनी हो चाहे इंटरनेशनल ब्रांड हो कोई, वो हमारा तुम्हारा यानी उपभोक्ताओं का सगा नहीं है। वो अमृत का लेबल लगाकर जहर बेच सकते हैं।